निज़ार साहब, आपने अभी बात सुनी कि पुलिस को जब रुजू किया गया, आम शहरी की जानिब से रुजू किया गया कि इसको ये वाक़या हुआ है, इस पर FIR दर्ज होनी चाहिए, इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। वो एक तो नशे में धुत थे, यानी एक ऐसे इदारे में बैठे हैं जहाँ पर उन्होंने जुर्म पर कंट्रोल करना और वो खुद वो नशे में थे, और फिर उन्होंने एक्शन लेने के लिए कहा कि वो इस हवाले से हुकूमत से रिव्यू करेंगे। यानी वो बात के लगता ये कि फिर इसका मतलब है कि ये एक टेस्ट केस है और ये एग्जाम्पल है इस चीज़ की कि सिंध पुलिस जो है वो पोलिटिसाइज है, डिपोलिटिसाइज नहीं हो सकी अभी तक। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो थोड़ी हम ज्यादती कर रहे हैं जब कुछ पुलिस के अफसरान को हम कह रहे हैं कि ये नशे में धुत थे। यहाँ तक पाकिस्तान में रिपोर्ट किया गया ना, ये बताया गया कि उस वक्त जब उनके पास गए, उनसे जब कहा गया कि FIR काटें तो पता ये चला कि वो नशे में थे। नहीं, इस तरह की जो बातें होती हैं उनके पीछे एविडेंस तो कोई होती नहीं है, ये तो स्टेटमेंट्स होती हैं। जहाँ तक सिंध पुलिस की बात है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर कोई ये जो चारों प्रोविंसेस की पुलिस है उनके किसी भी पैरामीटर पे आप उनको देखें तो सिंध पुलिस की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रहेगी और सबसे ज्यादा कुर्बानियां उन्होंने दी, सबसे ज्यादा लोग उनके लिसानी जमातों ने उन्हीं को मारा, दहशतगर्दों ने उन्हीं को निशाना बनाया। उसके बावजूद जितने कोई बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं सिंध पुलिस ने हमेशा उनको सॉल्व किया है। कोई आप नाम लेना, आप पंजाब पुलिस का नाम ले, वो मॉडल टाउन वाला सानिया इतना बड़ा खुद करके और अभी तक वो लटका रहे हैं। ठीक है। सिंध पुलिस को देखे, सफोरा गोट का वाकया हुआ था और उन्होंने 40 दिन के अंदर अंदर मुजरिम पकड़ लिया था। लाहौर के किसी उसका नाम बता दे, या फिर CCTV फुटेज आए तो उन्होंने एक वो जो हिजरत खां था जो दाता दरबार के उसमें, नहीं, ये जो चेरिंग क्रॉस पे हुआ था जिसमें DIG मुबीन और वो शहीद हो गए थे, तो वो पकड़ा गया था। इसके अलावा तो इधर सारी कारकर्दगी पे सवाल निशान है। लेकिन खैर, अब यहाँ तक ये बात है कि मज़ार कैद की बेहुरमती या उस पर जो वाकया लोग एक कंप्लेनेंट गया जो खुद मफरूर था पुलिस के पास। देखिए, अगर पुलिस आपकी बात नहीं सुनती या FIR दर्ज नहीं करती तो आपके पास फोरम है, ठीक है, लीगल फोरम है। लोग सेशन कोर्ट में जाते हैं, उधर से ऑर्डर लेते हैं और उसके बाद आगे वो करते हैं। ये कौन सी हमने नई रिवायत कायम कर दी कि जी जाके आप जो पुलिस का चीफ है, प्रोविंशियल चीफ, उसको उठा के जबरदस्ती वो FIR दर्ज कराने का ये रिवाज तो न डालें। लेकिन जहां तक उस रिवाज को रूट आउट कर दिया गया इस तरह से कि अब उस पर एक्शन ले लिया गया, जब इदारे के सरबराह ने एक्शन ले लिया तो मजीद अब किसी की जुर्रत नहीं होगी किसी। हाँ, ये लेकिन अब जो सिविलियन हुकूमत, देखें, वो आपने जो बात की उसका किसी हद तक उसको सॉर्ट आउट किया, सॉल्व किया गया, लेकिन जो सिविलियन जिम्मेदारी है सिविलियन हुकूमत की जानिब से है, उसका कौन जिम्मेदार है, उस पर क्या एक्शन लिया गया? देखिए, एक्शन तब बनता अगर अब तो वो विक्टिम बन गए, उनको आप छोड़ देते, FIR दर्ज ना करने देते, उसके बाद सेशन कोर्ट से ले आते ऑर्डर, फिर भी वो कोई एक्शन ना लेते, तो तब हम सिंध पुलिस पे कोई उंगली उठा सकते थे। अब हुआ ये कि अब तो वो खुद मजलूम बन गए हैं, लेकिन अब खैर उसका मदावा हो गया। ये पहले मेरे ख्याल में आर्मी चीफ है बाजवा साहब, जिनमें ना बहुत ओपननेस है, ठीक है, खोल के उन्होंने पार्लियामेंट के सामने उनका पार्लिमानी जो थे मेंबर्स उनका सामना किया, बल्कि खुद को सरेंडर किया। बिल्कुल ठीक। ऐसा नहीं साहब, आप नहीं समझते कि कोऑर्डिनेशन की कोई ऐसी कमेटी होनी चाहिए कम अज कम कि इस किस्म के इशू, जिस तरह बिलावल भुट्टो ने पब्लिकली कह दिया कि आर्मी चीफ इस मामले को देखें, बिलफर्ज वो इस मामले को इस तरह ना हैंडल करते तो कंट्रोवर्शियल सिचुएशन बन चुकी थी, तो एटलीस्ट इस किस्म के मामलात पब्लिक हुए बगैर अगर उन सेटल्ड हो जाएं या उन पे काम हो जाए वो बेहतर नहीं? देखिए, कमेटी आप किस किस एरिया में बनाएंगे? सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि हर इदारा अपने अपने दायरे कार में काम करे। पुलिस को चाहिए था कि जैसे अगर ये वाकया हुआ था और जिस पे काफी इस्टाल था, एक सेक्शन में तो इस्टाल था ना, तो उस पे एक्शन हो जाता तो शायद वो दूसरी जो साइड है उनको इतना बड़ा एक्शन न लेना पड़ता। तो सर, इवन आम शहरी भी कानून को हाथ में ले लेता है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, मैं खुद कत्ल कर देता हूँ। हाँ जी, यही है। ये कितने केसेस हैं इस किस्म के? तो वहाँ पे यही है कि हर इदारा अगर अपने दायरे कार में काम करे और रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी हो पूरे मुल्क में, तो फिर ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटीज, वैसे सिंध में इस वक्त एक अपेक्स कमेटी बनी हुई है और काफी अरसे से बनी हुई है, जिसने जब नवाज शरीफ ने वो बड़े धड़ल्ले से कमेटी बनाई थी
और रेंजर्स को बिल्कुल सिंध हुकूमत के ऊपर बिठा दिया था। और आपको याद होगा कि हर 6 महीने के बाद 4 महीने के बाद एक्सटेंशन का इशू, तो वो जनाब शोर मच जाता था कि जैसे क्यामत आ जाएगी अगर 4 दिन वो रेंजर्स को एक्सटेंशन लेट हो गई। वही रेंजर वही पकड़ के इनके जनाब दामाद को, यही देखें जो कुदरत के इंतकाम है वो नजर आते रहते हैं। उस वक्त वो अपने एक सियासी मुखालिफ और एक सिविलियन गवर्नमेंट को नीचा दिखाने के लिए और बड़े हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर ये एक्शन ले रहे थे। लेकिन सर उस वक्त हालात भी कराची के कुछ ऐसे थे कि कुछ ऑपरेशंस बनते भी थे। नहीं, सिविलियन गवर्नमेंट को एम्पावर करते, ठीक है, उसको पीछे फुल सपोर्ट करते, रिसोर्सेज की करते। अगर रेंजर्स को भी वो करना था तो उसको सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर लाकर फिर वो एक्शन लिया जाता तो फिर ठीक था। लेकिन यहाँ पे तो पैरेलल वो सिस्टम उन्होंने खड़ा कर दिया, वही पैरेलल सिस्टम पुलिस को एक तरफ करके और उनके दामाद को अंदर करके। ठीक है। अच्छा सर, कोरोना की बात कर ली जाए, तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि 18 जुलाई के बाद अब एक बार फिर केसेस ज़्यादा हुए हैं, तशवीशनाक हद तक बढ़ गए हैं। तकरीबन 1708 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन जो रिस्पांस है, जो पब्लिक रिस्पांस है, इस हवाले से क्या कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है? देखिए, पब्लिक रिस्पांस तो हुकूमत की तरफ लोग देखते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त फिर पूरी कौम में सिंध गवर्नमेंट की तरफ देख रही है। पहले भी सिंध गवर्नमेंट ने लीड ली थी और उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर वो क्या नाम है लॉकडाउन किया था और उसके बाद पूरे मुल्क में एक फजा बनी और अगले 3 महीने में हमने देखा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल बनकर उभरा। इस वक्त सिंध हुकूमत खामोश है। उसकी कोई वजह सियासी हो सकती है या उनको कोई पब्लिक प्रेशर है, कोई समझ नहीं आ रही। मेरे ख्याल में मैं तो इससे टीवी प्रोग्राम के वसात से सिंध गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि वो कदम बढ़ाएं और पीडीएम का जलसा ना करें। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल जलसे ना करें, जलसे बंद कर दें। इस वक्त सियासत का कोई वो नहीं है। उस वक्त वो इमरान खान को कह रहे थे कि कोरोना पे सियासत ना करें, कोरोना पे सियासत ना करें। वो कह रहे थे हम तो सियासत कर ही नहीं रहे। अब्दुल्ला शाह वो जो थे वजीर आला मुराद अली शाह रोते हुए उन्होंने कहा कि खुदा के लिए कोई इस पे सियासत न करे, अवाम की जानें बचाए। तो इस वक्त पीडीएम और ये जो हुकूमती जलसे हुकूमत ने तो जलसे खत्म कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान का मामला है, उधर भी सबको मिल बैठ कर एक वो अपना बना लेना चाहिए। और कोरोना के लिए अगर सिंध नहीं लीड लेता, पंजाब बुजदार हुकूमत ले ले, इनके जो स्टैंडिंग है बहुत ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल ठीक। सर आपका क्या मौक़िफ़ है? पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, बिल्डिंग बनानी है तो आपको इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है, आपने रिक्शा बनाना है तो आपको प्लांट की ज़रूरत नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई डिज़ाइन उसको कौन कर रहा है और आया कि वो इतनी अहलियत रखता है कि उसको डिज़ाइन करे। यहाँ जो जिसका दिल करता है वो बना लेता है, यहाँ तक घर बैठे हवाई जहाज़ भी बना लिए जाते हैं। तो ये कम से कम इन चीज़ों पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, क्या कहें? देखिए, इसमें एक और ऐड करना चीज़, पाकिस्तान में 2 पाकिस्तान है, एक है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ठीक, और बाकी है पूरा पाकिस्तान। यहाँ पे जो रोड बनेगी, मैस ट्रांजिट के प्रोजेक्ट होंगे, सब्सिडी अरबों रुपए की इधर दी जाएगी, इसके लिए प्लानिंग भी होगी, बाहर से एक्सपर्ट्स भी आएंगे। जो आप बात कर रहे थे कि कोई हम किसी चीज़ में प्लानिंग नहीं करते, जो रोड पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों के अलावा डेथ ट्रैप्स हैं। मेरे दोस्त बैठे हसन नकवी साहब, इन्होंने एक दफ़ा रिपोर्ट की थी कि ये जो रोड डेथ कैजुअलिटीज है, इन्होंने लाहौर का डेटा दिया एमरजेंसी हॉस्पिटल्स, तो उधर मोटरसाइकिल के ज्यादा वो थे और वो इंजरीज थी, क्योंकि रोड सेफ और वैरायटी हाँ और इतनी वो नहीं है, स्पीड से भी इधर नहीं चल सकते। और उसके मुकाबले में जितनी डेथ्स थी वो कसूर से थी, ओकाड़ा से थी, मोटरसाइकिल इलाकों से, हाँ जी, दूसरे नहीं, फिर पूरा पाकिस्तान आ जाता है। आप किसी हॉस्पिटल का डाटा ले लें, वहाँ पे जितनी रोड रिलेटेड डेथ्स हो रही होती हैं वो दूसरे से हो रही होती हैं। अब ये चिंगची रिक्शा है, हम इसको मजम्मत कर दें कि जी इसकी जो है ना प्लानिंग ठीक नहीं थी, इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं थी, लेकिन उधर कोई ट्रांसपोर्ट का कभी हमने कोई मैकेनिज्म, कोई प्लान, कोई कुछ दिया है? वहाँ भी कोई मेट्रो होती, इधर ऑरेंज लाइन चलाई, 160 अरब उस पर खर्च किया और अब सालाना उस पर आप 15 अरब सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरे शहर, दूसरे पाकिस्तान में आप 1 रुपया नहीं खर्च करते रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर या पब्लिक फैसिलिटी पे। ट्रेन होती थी कुछ, वो भी बंद हो गई और रोड पे है तो आपको इतनी वो मौत के समान ऐसी तेज चलाते हैं और उनके फिटनेस के, जब भी किसी वैन में आग लगी है
वो दूसरे शहरों में लगी है, गुजरात में लगी है, मुल्तान में लगी है, मुजफ्फरगढ़ में लगी है। तो अब वक्त है कि हम ये ऑरेंज लाइन के ट्रांस से और इसके नशे से निकल आए और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों पर तवज्जो दें। बिल्कुल सब टाइम बिल्कुल कम है। एक शॉर्ट सा कमेंट, इन हालात में इदारा एग्जिस्ट कर पाएगा? पहले मुझे हैरानगी हो रही है कि PIA मुसलसल खसारे में है और उसमें अरबों के बम सुनते हैं, तो बड़ी ये पूरे हुकूमती इमदाद पे चल रहा है। इसको इंजेक्ट किया जाता है हर 3 महीने के बाद बिलियन रुपीस के जी इसको चलाते रहे। और उसमें अब ये जो पिछले दिनों ये FIA ने वो किया कि इनके जो कार्गो और ये पैसेंजर फेयर्स के रेवेन्यू उसमें कमी होगी और जो इंतजामी मामलात है उसमें इजाफा हो गया। बिल्कुल सही। तो वहां से बैलेंस्ड वो बहुत ही अरबों के रुपए में निकला। चल इनसे अब इसमें इन्होंने नया जो है चीफ भी लगा के देख लिया। इसकी प्राइवेटाइजेशन की बातें कुछ सेक्शन जो है ना उसको वो थर्ड पार्टी को देने की कोशिश कर रहे हैं। इसको चलाने की नहीं चल रही, बस करें, इसको प्राइवेटाइज करें और आगे